वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सतत करड़ी। हम लोग इसमें कुछ फार्मूले देखेंगे और उस पर एग्जाम्पल देखेंगे जो हमारे एग्जाम में बार बार इस प्रकार के क्वेश्चन रिपीट करते हैं। प्रत्येक एग्जाम में लगभग इस प्रकार का इस टाइप का क्वेश्चन आता है। हमारा पहला फार्मूला है रूट में x प्लस रूट x प्लस रूट x प्लस डॉट डॉट डॉट। सतत करड़ी का मतलब होता है कि जो बार बार करड़ी लगी होती है। आ जाता है हमारा कि इसका मान ज्ञात कीजिए। फ्रेंड्स, अभी हम इसे आपको फार्मूला के माध्यम से समझा रहा हूं। फार्मूला, ये हम लोग का पहला फार्मूला होगा इस वीडियो का। यदि हमारा ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो हम इस प्रकार में दो ऐसे अंक लेते हैं जिनका गुणनफल यक्स आ जाए, परंतु ये दो संख्या जो इनका अंतर एक होना चाहिए। तो इसमें इन दोनों संख्या में जो संख्या बड़ी होगी वही हमारा आंसर होगा। जैसे हम देखते हैं क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन है, मान लेते हैं कि करड़ी में 12 प्लस करड़ी में 12 प्लस करड़ी में 12 डॉट 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 का मान ज्ञात कीजिए। हमारा यह क्वेश्चन है और कह रहा है कि इसका मान ज्ञात कीजिए। आप कैसे करेंगे फ्रेंड्स? आपकी जो इस करड़ी में संख्या दी हुई है उसका दो ऐसे फैक्टर कीजिए जिनका अंतर एक हो। आपका यहाँ पे 12 दिया हुआ है, तो आप चाहेंगे तो यदि 12 का आप फैक्टर करेंगे तो एक तो होता है 12 गुणते 1, 12 तो होगा, परंतु इनका अंतर एक नहीं होगा, इसलिए यह रॉन्ग होगा। दूसरा यदि हम करें तो 6 गुणते 2 होगा, 6 दूनी के 12 तो होगा फ्रेंड्स, परंतु इनका जो अंतर होगा वह एक नहीं होगा, इसलिए यह भी रॉन्ग होगा। अगला आता है हमारा 4 गुणते 3। यदि हम इसे करें तो इसका तो गुणनफल 12 आता है, यदि हम इनके अंतर देखें तो इसका अंतर हमारा एक आता है, अर्थात हमारा फैक्टर यही सही होगा इस नियम के लिए। तो फ्रेंड्स 12 का फैक्टर हमारा 4 और 3 आया है। इस 12 का फैक्टर 4 और 3 आया और इनका जब अंतर हम निकालेंगे तो 1 निकल करके आएगा। तो हमारा आंसर जो इन दोनों संख्या में बड़ी संख्या होगी वही हमारे आंसर होगी, अर्थात इस सवाल का आंसर 4 होगा। फ्रेंड्स कि रूट में 6 प्लस रूट में 6 प्लस रूट में 6 प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरह का यदि हमारा दिया हुआ है, ये दूसरा सवाल हम देख रहे हैं इसी नियम पे। हम कुछ भी नहीं कहें फ्रेंड्स, हमने बोले कि इस करड़ी में जो भी संख्या है, इस करड़ी में जो संख्या, इसका ऐसा दो फैक्टर कीजिए जिनका अंतर एक हो। हम जानते हैं यदि 6 का फैक्टर करें तो 3 गुणते 2 होगा, 3 दूनी के 6 हमारा आ जाएगा। यदि हम इनका अंतर देखें तो इनका अंतर हमारा एक है, अर्थात यह फैक्टर इसका सही होगा। यदि हम इस प्रश्न का आंसर की बात करें तो इन दोनों संख्या में जो बड़ी संख्या होगी वही हमारा उत्तर होगा, अर्थात इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 3 होगा। फार्मूला दूसरा है रूट में x प्लस रूट में x प्लस रूट में x डॉट डॉट डॉट। एक मिनट, यहाँ पे आपका प्लस न होकर के माइनस हो जाए, प्लस वाला हम लोग देख चुके हैं। तब आप इसका मान आप कैसे ज्ञात करेंगे? सेम इसी पे हम आपका एक उदाहरण लेते हैं। जैसे यदि आपका आ गया रूट में 30 माइनस रूट में 30 माइनस रूट में 30 डॉट डॉट डॉट, और कह दिया
इसका मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। तब फ्रेंड्स आप कैसे करेंगे? आपको कुछ नहीं करना है, जैसे आप ऊपर वाले में कर रहे थे सेम उसी तरह यहाँ पे जो भी संख्या हो उनका आप ऐसा फैक्टर कीजिए, ऐसे दो संख्याओं में फैक्टर लीजिए जिनका अंतर 1 हो। यदि हम इस 30 का फैक्टर करें तो हमारा होगा 6 गुणते 5, 6 5 30। यदि हम इनके अंतर की बात करें तो इनका अंतर 1 आएगा। परंतु इस क्वेश्चन की आंसर की बात करें तो इन दोनों संख्या में जो संख्या छोटी होगी वही इस क्वेश्चन का आंसर होगा, यदि बीच में माइनस लगा होगा तब। यदि फ्रेंड्स इसी जगह प्लस होता तो हमारी इसमें जो बड़ी संख्या होती वही हमारा आंसर होता है। फ्रेंड्स यदि करड़ी अनंत बार हो, जो भी करड़ी में संख्या होगी और वह संख्या करड़ी में अनंत बार होगी, अर्थात इस करड़ी में जो संख्या है इनका गुणनफल अनंत बार होगा, तो हम इस संख्या का आंसर कैसे ज्ञात करते हैं? फ्रेंड्स यदि आपको कहीं ऐसे सवाल देता है जो मल्टीपल में हो और वो अनंत बार उनका मल्टीपल हुआ हो तो उनका आंसर सेम वही होता है जो इन करड़ी में संख्या होती है। अर्थात यहाँ पे x है तो हम यदि इसके आंसर की बात करें तो इसका आंसर हमारा निकल करके x आएगा। जैसे हम इसी पर क्वेश्चन देखते हैं। यदि हमारा करड़ी में 7, करड़ी में 7, करड़ी में 7, करड़ी में 7, करड़ी में 7 डॉट 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 इनफाइनाइट तक दिया हुआ है। यदि हमारा इस तरह का दिया हुआ है करड़ी में 7, करड़ी में 7, करड़ी में 7, इस तरह का इनका गुणनफल अनंत बार है और हम यदि इसके आंसर की बात करें तो जो इस करड़ी में संख्या होती है वही हमारा आंसर होता है। अर्थात इस करड़ी में संख्या 7 है, हमारा इस क्वेश्चन का आंसर 7 होगा। आपसे एग्जाम में कहेगा इसका मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए, तो सीधे से फ्रेंड्स लिख देना है जो संख्या हो। सिर्फ आप यहाँ तक देखें कि ये अनंत बार इनका मल्टीपल हुआ है तो इस संख्या का जो आंसर होगा, जो यहाँ पे संख्या होंगी वही इनका आंसर होगा। फॉर्मूला है करड़ी में x, करड़ी में x इंटू करड़ी में x इंटू करड़ी में x डॉट 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 n। अर्थात एक करड़ी में x जो लिखा गया है n बार लिखा गया है, अनंत बार नहीं लिखा गया फ्रेंड्स, यह n बार लिखा गया है। तब हमारा इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला हमारा होता है जो यहाँ पे संख्या लिखी गई होती है, x यहाँ पे लिखा गया है x, इसके पावर होता है 2 के पावर n बार। ये संख्या हमारी कितनी बार है? n बार है, तो 2 के पावर n माइनस 1 अपान 2 के पावर n, यह हमारा इसका फार्मूला होता है। जब आपको x करड़ी में x इंटू करड़ी में x इंटू करड़ी में x जब n बार लिखा गया हो तब, न कि अनंत बार लिखा गया हो, जब n बार लिखा गया हो तब के लिए हम फार्मूला यह यूज करेंगे। जैसे एक इस पर हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हमारा लिखा गया है रूट में 2, 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 ये n बार लिखा गया। एक मिनट, इतना ही लिखा गया हमारा। इस तरह का हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है और कहता है एग्जाम में का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। फ्रेंड्स आपको यह जितनी बार लिखा गया है, ठीक, आप देखिए ये कै बार लिखा गया था? n बार। तो आपने इसका इस फार्मूले से रख करके वैल्यू निकाल लिए। ये भी देख लीजिए कै बार है, हम इसी फार्मूले पे यूज करके हम इसका लगा सकते हैं इसको।
आइए यक्स, यहाँ पे यक्स था फ्रेंड्स, तो ये यक्स है फार्मूले में, लेकिन यहाँ पे यक्स के स्थान पे हमारा 2 है, तो हमारा हो जाएगा 2 पावर 2 के पावर। यहाँ पे ये यक्स की जो लगातार चल रहा था करड़ी में यक्स इंटू करड़ी में यक्स, वो n बार था, लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे कि करड़ी में 2 इंटू करड़ी में 2 एक कै बार है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार है, अर्थात n के स्थान पे हमारा 5 होगा। -1 है फार्मूले में, हम भी -1 कर दिए अपान 2 के पावर n का मतलब है कै बार इनका गुणा हुआ है 5। फ्रेंड्स जैसे ही आप करेंगे 2 के पावर, आप इसको जैसे ही करेंगे 2 के पावर 5 घात का मान होता है 2 दूनी के 4 दूनी 8 दूनी के 16 दूनी के 32, 32 -1 अपान सीधे 32 हो जाएगा 2 के पावर 5 घात का मान। जैसे ही आप इसे करेंगे 2 के पावर आपका हो जाएगा 32 में से 1 गया 31 अपान 32, आपका यही होगा आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर आपका यही होगा। आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है कि यह जो करड़ी में दो ऐसे मल्टीपल के रूप में जो आया है, ये अनंत बार न होकर n बार हो, तब आप इस फार्मूले का यूज करेंगे। यदि यही दे देता आपका अनंत, तब आपका जो आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का वो सीधे 2 हो जाता, जो हम लोग तीसरे फार्मूले के तहत पढ़ चुके हैं। फ्रेंड्स इस वीडियो को पूरा एक बार देख लीजिएगा, आपकी एग्जाम में बहुत ही हेल्प मिलेगी। और कैसे हैं ये 4 फार्मूले हैं, चारों को ध्यान दीजिएगा, आपके एग्जाम में बहुत ही आपको हेल्प मिलेगी। अब ये वीडियो पसंद आई तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जितना भी ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स।